आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज टेस्ट के बारे में। परसेंटेज टेस्ट इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में परसेंटेज टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टेस्ट जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानना जरूरी है जो आपको परसेंटेज टेस्ट को हेल्प करेगा उसमें। तो बेसिक यही है कि माइंस में जहाँ के भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमको लग रहा है कि मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा है, गर्म गैस का परसेंटेज हमको लग रहा है कि वहाँ पे मौजूद है गर्म गैस, तो हम माइंस में फ्लेम सेफ्टी लैम्प की मदद से एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं जो कि हमको बताता है कि वहाँ पे माइंस में गैस जो मेरा है गर्म गैस वहाँ पे जमा कितना है, वहाँ पे है कितना। तो हम एक्युमुलेशन करते हैं, एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मेरा नॉर्मल फ्लेम से हम करते हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक है। तो हम क्या करते हैं, एक्युमुलेशन करते हैं सबसे पहले गर्म गैस को देख। उसमें क्या होता है कि अगर फ्लेम में अगर कुछ मेरा डिफरेंस हुआ फ्लेम में, या फिर हिला डोला, या फिर कुछ भी उसमें डिफरेंस आया पहले से अभी प्रेजेंट में अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आया फ्लेम में, तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे 3% या फिर उससे ज़्यादा है। लेकिन बट अगर कुछ नहीं डिफरेंस आया, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं, एक्युमुलेशन कर रहे हैं, तो हमको कुछ पता चला ही नहीं, मतलब फ्लेम में कुछ अंतर ही नहीं आया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे 3% से गैस ज़्यादा नहीं है, लेकिन कितना है हमको पता तो नहीं चल पाया कितना है। यानी हमको उसमें पता तो नहीं ना चला कि 3% से कम है, हमको ये पता चल गया कि 3% से वहाँ पे गैस कम है, लेकिन कितना है ये हमको पता नहीं चला। तब हम करते हैं परसेंटेज टेस्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में इसको एकदम ठान लीजिए। तो एक्युमुलेशन में मेरा क्या हुआ, जो फ्लेम था वो नहीं हिला, हमको वहाँ पे 3% से कम हमको अंदाजा हो गया है कि 3% से कम है, लेकिन कितना है हमको नहीं पता चला। तो हम परसेंटेज करेंगे। यानी कहने का ये मतलब है आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए जो हम अभी बोलने जा रहे हैं। कहने का ये मतलब है ना कि एक्युमुलेशन में हमको मीथेन का कुछ पता नहीं चला कि मीथेन कितना है, कहाँ पता चला, नहीं ना पता चला एक्युमुलेशन में हमको, तभी हम परसेंटेज करते हैं। अगर हम एक्युमुलेशन में सक्सेस हो जाएंगे, एक्युमुलेशन में मेरा हमको पता चल जाएगा कि एक्युमुलेशन में मीथेन का परसेंटेज कितना है, तब हम फिर परसेंटेज टेस्ट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमको एक्युमुलेशन में नहीं, जब मिलता है कुछ नहीं पता चलता है कि परसेंटेज मीथेन का कितना है क्या है, तभी हम मेरा दूसरा ऑप्शन रहता है परसेंटेज टेस्ट, ऐसे नहीं रहता। यानी एक्युमुलेशन में जब हमको कुछ नहीं मिला तभी हम परसेंटेज टेस्ट करते हैं। ये जो बात मैंने अभी बोला आपको याद रखना है कि एक्युमुलेशन में हमको कुछ नहीं मिला, एक्युमुलेशन मेरा सफल नहीं हो पाया, हमको 3% से कम है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, तभी। दूसरा ये कि फ्लेम उसमें इलोंगेट नहीं होता है, तभी तो हम परसेंटेज करते हैं। अगर फ्लेम इलोंगेट हो जाता तो 3% से ऊपर रहता, इसमें तो इलोंगेट हुआ नहीं, तो फ्लेम 3% से कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गैस 3% से कम है, लेकिन कितना, तो वही प्रतिशत वही जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज टेस्ट। तो अभी आपने ये देखा, बेसिक आपने देख लिया कि परसेंटेज हम क्यों करते हैं। जब मेरा एक्युमुलेशन में हमको कुछ नहीं मिलता है तब हम परसेंटेज करते हैं। अब देखिए, अब परसेंटेज कैसे करते हैं, अब ये देखेंगे। तो परसेंटेज टेस्ट करने से पहले, जैसे हम लोग एक्युमुलेशन टेस्ट करते थे तो नॉर्मल फ्लेम पे करते थे, तो परसेंटेज टेस्ट में क्या करते हैं ना कि परसेंटेज टेस्ट में हम टेस्टिंग फ्लेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेस्टिंग फ्लेम हम लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फ्लेम जो रहता है उसको हम लोग टेस्टिंग फ्लेम में कन्वर्ट करते हैं। आप सामने देख सकते हो, आपको टेस्टिंग फ्लेम का फोटो, आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर आप एलियस का सर्टिफिकेट लीजिएगा लैब टेक्निक का, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल होगा। और अगर करना भी जरूरी है आपको नॉलेज के लिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज टेस्ट में टेस्टिंग फ्लेम बनाते हैं। टेस्टिंग फ्लेम में चारों तरफ क्या होता है, हिंट दे देते हैं थोड़ा सा कि टेस्टिंग फ्लेम में क्या होता है ना कि फ्लेम जो मेरा रहता है वो छोटा, मतलब चारों तरफ से ब्लू रहेगा, और बीच में हल्का सा मसूर का दाल जैसा पीला रहता है, पीला मसूर का जो दाल होता है वैसा एकदम पीलापन रहेगा, तो ये होता है टेस्टिंग फ्लेम। तो हम टेस्टिंग फ्लेम पहले बना लेते हैं, परसेंटेज टेस्ट करने से पहले टेस्टिंग फ्लेम हम बना लिए। दूसरा बात, टेस्टिंग फ्लेम जो हम बनाएंगे वह हम साइट पे नहीं बनाएंगे, मतलब कहने का ये मतलब है कि जहाँ भी हमको मीथेन का पता करना है वहाँ पे जाके हम नहीं बनाएंगे, हम पहले से बना लेंगे कहीं
पीछे, जहाँ पे मान लीजिए हमको अगर 5 मीटर पीछे, 5 मीटर पे हमको चेक करना है मीथेन, तो 5 मीटर या 10 मीटर जो भी उस एरिया से पीछे हम लोग उस फ्लेम को कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब जहाँ पे चेक करना है वहाँ पे हम टेस्टिंग फ्लेम नहीं बनाएंगे, उससे पहले ही पीछे ही बना लेंगे। दूसरा बात कि टेस्टिंग फ्लेम कंडक्ट करने से पहले, सॉरी परसेंटेज टेस्ट, टेस्टिंग फ्लेम नहीं, परसेंटेज टेस्ट कंडक्ट करने से पहले जितना भी मेरा लाइट रहता है जो, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और जो ना स्विच कैप लैम्प जो मेरा रहता है, कैप लैम्प जो हम लगा के चलते हैं माथा पे, हेड पे, उसको भी हम लोग ऑफ कर देते हैं। क्योंकि अब आप लोग को पता ही है कि मीथेन एक ऐसा गैस है कि हल्का सा चिंगारी से भी वो आग धर लेता है, उसको गर्म गैस इसलिए भी बोला भी जाता है। तो इसलिए भी हम लोग वहाँ पे जितना भी लाइट का व्यवस्था है वो बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कैप लैम्प को बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद फ्लेम सेफ्टी लैम्प को हाथ में लेते हैं और जहाँ कहीं भी हमको जांच करना रहता है ऊपर ऊपर हम जिग जैग मोशन में उसको उठाएंगे, धीरे धीरे रूफ की तरफ उठाएंगे, चाल की तरफ, क्योंकि वो हल्का गैस है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, तो जाहिर सा बात है कि वो रूफ में मिलेगा। तो धीरे धीरे रूफ की ओर हम उसको उठाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस कि कंडक्ट कैसे करते हैं, कंडक्ट करने से पहले का ये सब हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा परसेंटेज वहाँ पे इतना है, 3% से कम है, लेकिन कैसे कैसे पता चलेगा? तो जो लेंथ रहता है टेस्टिंग फ्लेम का वो बढ़ता है और उसी के अनुसार हम लोग पता करते हैं कि कितना परसेंट है। देखिए आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है, इस चार्ट को चला 7 mm है, 7 मिलीमीटर मेरा फ्लेम सेफ्टी फ्लेम का लेंथ है, तो वहाँ पे परसेंटेज गैस का 1%, 8 रहेगा तो 1.5%, 9 रहेगा 2%, 10 रहेगा 2.5%, 11.5 रहेगा 3%। तो ऐसे ऐसे हम लोग लेंथ से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा 1% भी, 0.1 भी, कि आज मैंने कुछ सीखा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय न्यू वेल। थैंक्स।